हेलो बेटा, प्लीज बातें नहीं। चले, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे। आवाज थोड़ा तेज है ना अभी? और कम करें? और कम? बस जीरो कर दें, आवाज ना है ना? चल भाई, सभी लोग हेडिंग डालें। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बेटा प्लीज बातें नहीं, अब वो आगे देखना। चले, सभी लोग हेडिंग डालें। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। देखिए, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती हैं उनके दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। कितने तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं? दो तरीके के। एक उनका सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन कैसा होगा? जनरल सॉल्यूशन होगा। और एक सॉल्यूशन आपका कैसा होगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। पर्टिकुलर। एक जनरल सॉल्यूशन होगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो एक जनरल मतलब दुनिया के जितने सॉल्यूशंस हो उसमें दिखे, और एक पर्टिकुलर मतलब कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए आपका सॉल्यूशन होगा। तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो इन टर्म ऑफ एन, ठीक है, किसके टर्म में होगा? एन के टर्म में होगा। और ये जैसे पाई बाई 3, पाई बाई 6 ऐसा कुछ लिखा होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लेंगे। सबसे पहले तो टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे कि कैसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, देखते भाई। सबसे पहले तो टाइप 1। अब ये जो टाइप 1 है एक्चुअल में टाइप 2 का स्पेशल केस है, बट हम लोग टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइप 1 आपको इजिली समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है साइन एक्स, साइन एक्स की वैल्यू 0 लिखी हुई है, तो सभी बच्चे ये बताएं कि एक्स क्या होना चाहिए? एक्स की वैल्यू एन पाई। एक्चुअल में हम लोग देखें तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एक्स की जगह 0 हो जाए, एक्स की जगह क्या हो जाए? तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अरे बोलो भाई, हमने बोला इस इक्वेशन को क्या करना है? इस इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व। सॉल्व करने का मतलब वो x की वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करें? सेटिस्फाई। तो अब देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करे। जैसे x की जगह 0 रखा, साइन 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। x की जगह पाई रखो, साइन पाई की वैल्यू 0। x के 2 रखा, साइन 2 पाई की वैल्यू। इसका मतलब जो इसका सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? x इक्वल टू एन पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जिसमें n क्या होगा? इंटीजर। एक बार फिर से समझे, जैसे n की जगह 0 रखोगे, 0 इंटू पाई। अरे n की जगह 0 रखा, 0 इंटू पाई 0, तो x की जगह 0 रखोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, n की जगह 1 रखो, क्या बना? पाई। तो साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है? 0। n की जगह -1 रखो तो क्या बना? माइनस पाई। साइन माइनस पाई की वैल्यू भी क्या होती है? 0। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है? ऐसे ही यदि हम आपसे पूछें कि cos x की वैल्यू 0 कब होती है, तो जनरली आप बोलोगे cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अरे बोलो भाई, cos 90, बट 90 का भाई कौन होता है? 90 का भाई होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये 90 का भाई होता है। आप इसमें बहुत ध्यान से देखें, n की जगह 0 रखोगे, 0 इंटू 2 0 प्लस 1 1 1 इंटू पाई बाय 2, केवल क्या बचा? पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0। चले 2 सॉरी, अब n की जगह 1 रखते हैं, 2 इंटू 1
टू प्लस वन थ्री पाई बाई टू, कॉस 3 पाई बाई टू भी कितना होगा 0। एन की जगह 2 रखो, 2 जा 4 प्लस 1 5 पाई बाई टू बना, कॉस 5 पाई बाई टू भी क्या होगा 0। मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये जनरल सॉल्यूशंस हैं। कौन से सॉल्यूशंस हैं? जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही? चले जैसे हम आपसे पूछे tan x की वैल्यू 0 कब होगी, तो आप बोलोगे tan 0 की वैल्यू 0 होती है। और कहां पर 0 होता है? n पाई पर। कहां पर 0 होता है? n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक बार फिर से समझना, सुनो बेटा, साइन 0 कब होगा? आप क्या आंसर दोगे? n पाई। कॉस 0 कब होगा? 2n प्लस 1 पाई बाई टू। tan 0 कब होगा? कब होगा? n पाई। अच्छा, केवल ये 3 याद रखने, इसके अलावा भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कॉसेक है, और कौन सा? सेक है, और कौन सा? कॉट। यदि कॉसेक है तो कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, सॉरी साइन में, और सेक है तो कॉस में, और कॉट है तो टेन में। मतलब वो जो बचे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, उनको कन्वर्ट कर लेना है साइन, कॉस और टेन में। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। आप लोगों को कोई छुट्टी वगैरह अनाउंस की गई है? की गई है? या तो ग्रुप में भी अनाउंसमेंट आ जाएगा, ठीक है? ग्रुप में तो सभी लोग ऐड हैं। ऐसे कौन कौन से बच्चे जो ग्रुप में ऐड नहीं है? चलिए, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 7398064926। इसमें जो आपको यहाँ से आई कार्ड मिला हुआ है या जो भी स्लिप मिली हो वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है? तो जो भी इंफॉर्मेशंस है वो ग्रुप में मिल जाएंगी आपको। नोट हो गया बेटा सभी का? साइन 0 कब होगा? n पाई। कॉस 0 2n प्लस 1 पाई बाय 2। tan 0 n पाई। अब सुनो बेटा, जैसे एक्चुअल में जब आप छोटे थे 9th-10th क्लास में थे तो साइन 0 कब सोचते थे? 0 पर। तो जहां भी 0 आए उसकी जगह क्या लिखना? जनरली n पाई। क्या लिखना है? n पाई। अच्छा, जैसे cos की वैल्यू 0 कब होती थी? 90 पर। cos 90 क्या होता था? 0। और जहां 90 आए वहां पर क्या लिखना है? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। मतलब जहां पर 0 हो उसको जनरल कैसे लिखोगे? n पाई। और जहां 90 होता है उसको जनरल कैसे लिखोगे? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। क्लियर है? तो बहुत सारी ऐसी जगह आएंगी, ठीक है, जहां पर हम उनको रिप्लेस कर लेंगे, जनरल बना लेंगे, ठीक है? चलिए इन्हीं पर बेस्ड एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है cos 3 थीटा, cos 3 थीटा इक्वल टू 0। अब मेरी बात समझो बेटा, इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू बतानी है? थीटा की। तो आप देखें यहां पर cos x के जैसा है, cos x की वैल्यू कितना गिवन है? 0। अरे बोलो भाई, cos x की वैल्यू 0, x की जगह कौन है? 3 थीटा। तो यार x एक्चुअल में क्या होना चाहिए? अरे 2n प्लस 1 पाई बाय 2। अरे cos 0 कब होता है? अरे कब होता है भाई? 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पर। cos की वैल्यू 0 किस एंगल पर? एंगल कितना? 3 थीटा। किस एंगल पर? 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पर। तो यहां से थीटा क्या निकल के आएगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 6। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? पक्का? वेयर n इज, n क्या होगा? इंटीजर होगा। चलिए एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं इसी में। साइन 3 थीटा बाई 2, साइन 3 थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है।
चलिए अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, ये जो टाइप 1 है कौन सा टाइप है? इसमें साइन के बराबर में क्या है? 0, कॉस के बराबर में, टेन के बराबर में 0। जब इक्वल टू में क्या दिखे 0 तो इस टाइप में जाना। जैसे यहां पर भी साइन के इक्वल में क्या दिख रहा है 0। अच्छा साइन 0 कब होता है? साइन 0 तभी होगा जब ये अंदर वाला जो एंगल है वो किसके बराबर हो जाए? n पाई के। तो यहां अंदर वाला एंगल कितना बेटा? 3 थीटा बाई 2 किसके इक्वल हो जाए? n पाई के। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2n पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n क्या होगा? इंटीजर। अब मेरी बात समझना, ये तो सिंपल सा टाइप 1 था। टाइप 1 में कब अप्लाई करना टाइप 1 को? जब इक्वल टू में, जब इक्वल टू में क्या लिखा हो 0। अच्छा साइन x इक्वल टू 0 लिखा तो x को n पाई, कॉस x इक्वल टू 0 लिखा तो x को 2n प्लस 1 पाई बाय 2, टेन x इक्वल टू 0 लिखा तो x को n पाई वेयर n इज इंटीजर। n क्या है? इंटीजर। बट ये वाला टाइप बहुत रेयर यूज होता है, बहुत कम यूज होता है जेई के प्रॉब्लम में। 99.9%, कितने परसेंट? कितने? 99.9%। बचा कितना परसेंट? 0.1%। तो 0.1% तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो कहीं से भी आ सकता है। बट जो 99.9% जो आपके जेई में क्वेश्चन आएगा वो टाइप 2 पर बेस्ड आएगा। कितने परसेंट चांस होंगे? 99.9%। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं लगभग 99, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दें, लगभग सारे प्रॉब्लम्स किस टाइप पर आए हैं? टाइप 2 पर बेस्ड। तो हम लोग टाइप 2 देखने वाले हैं। चलिए सभी लोग हेडिंग डालिएगा, टाइप 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। लगभग जितने जेई के प्रॉब्लम है इन्हीं से सॉल्व होंगे। कुछ ऐसे लिखा होगा टाइप 2 में, साइन x इक्वल टू साइन अल्फा। शायद कुछ बच्चों को इनका सोल्यूशन भी आता होगा। साइन x इक्वल टू साइन अल्फा, कौन बताएगा x की वैल्यू क्या होगी? एनीवन रेज योर हैंड। हाँ बताओ बेटा। बिल्कुल x की जो वैल्यू होगी, इधर ये जो x लिखा है इसकी वैल्यू होगी n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, वेयर अल्फा इज सॉरी n इज इंटीजर। n क्या है? इंटीजर। चलिए इसके बाद देखा cos x इक्वल टू कॉस अल्फा, cos x इक्वल टू कॉस अल्फा, इसका फॉर्मूला, इसका सोल्यूशन क्या होता है? तो हाँ बताओ। बिल्कुल इसमें क्या होगा, ये जो x होगा ये बैठ जाओ बेटा, x इक्वल टू क्या होगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर होगा। और ऐसा लिखा हो tan x इक्वल टू tan अल्फा, tan x इक्वल टू tan अल्फा लिखा तो इसका जो सोल्यूशन होगा इसमें जो x की वैल्यू होगी वो कौन बताएगा? हाँ बताओ बेटा। n पाई प्लस अल्फा, गुड, n पाई प्लस अल्फा। ये जो तीन रिजल्ट है 99.9% जेई में जब प्रॉब्लम आएगा चाहे मेंस का हो या एडवांस का, ज्यादातर चांस होगा कि यही टाइप यूज होगा। और जो टाइप 1 भी है ना वो इसी का स्पेशल केस है, इसी का क्या है? स्पेशल केस। जैसे यहां पर अल्फा की जगह 0 रख दो तो साइन एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां पर अल्फा की जगह आप रख दीजिए पाई बाय 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाय 2 0, इधर 0 बन जाएगा। यहां अल्फा की जगह 0 रख दीजिए, मतलब टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब इनके हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। इसका फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, साइन एक्स प्लस साइन 3x। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस का साइन 5x दैट इज इक्वल टू 0। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है।
चलिए बहुत ध्यान से अच्छे से समझो इधर। अच्छा, जैसे हम आपको ये इक्वेशन देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और बोलते हैं इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? इसको क्या करना है? सॉल्व। तो आप क्या करते हैं? इसके फैक्टर्स करते हैं। आप कहते हैं सर एक फैक्टर x माइनस 2 होगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा? x माइनस 3। और यहां से x की वैल्यू आपकी ये वाला फैक्टर जैसे ही जीरो करोगे x की वैल्यू 2 आ जाएगी और इसको जैसे ही जीरो करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। इसका मतलब कभी भी कोई भी इक्वेशन हो और उसको क्या करना हो? सॉल्व। जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें इसके क्या करने पड़ेंगे? अरे क्या करने पड़ेंगे? फैक्टर्स। तो कोशिश करें इसके फैक्टर्स हो जाएं और यदि फैक्टर्स हो गए, जितने फैक्टर्स हो जाएं, फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू 0, सेकेंड फैक्टर को इक्वल टू 0, या जितने फैक्टर्स हो उनको इक्वल टू 0 करते जाइए, वहां से x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब इनके फैक्टर्स कैसे होंगे? तो बहुत ध्यान से समझो बेटा। यहां पर कितने साइन आपस में ऐड हो रहे हैं? 3। एक काम करते हैं, साइन 5x को थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की आती होगी, और साइन x को उसके जस्ट बाद में लिख देते हैं और साइन 3x को अकेला छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों किया होगा? जिन बच्चों को रिजल्ट या फॉर्मूला आ रहा होगा वो समझ रहे होंगे। यू नो दैट एक फॉर्मूला होता है साइन c प्लस साइन d। किसको किसको इसका फॉर्मूला आता है? अरे लिखवाया भी है, साइन c प्लस साइन d। 10th क्लास पास कर लेता बच्चा उसको भी आ जाता है। किसको किसको आ रहा है? 5-6 बच्चों को। गलत बात है यार। हाँ बताओ। क्या होता है? साइन c प्लस d बाई 2। ऐसा होता है? ये झूठ बोल रहा है यार, गलत बोल रहा है। और कोई? हाँ बताओ बेटा। बिल्कुल 2 लगेगा सबसे पहले। क्या लगेगा? 2। फिर क्या लिखोगे? साइन c प्लस डी बाई 2। फिर क्या लिखोगे? कॉस c माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले क्या लगाना है? 2। अब इसमें देखो, साइन c की जगह क्या मान के चलोगे? अरे c की जगह 5x प्लस साइन d की जगह क्या मानोगे? x। तो साइन c प्लस साइन d के जैसा हो गया। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लिखोगे? 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 प्लस का साइन 3x दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 2 लिखा, फिर साइन लिखा, 5x प्लस x कितना हो जाएगा? 6x बाई 2। 6x बाई 2 का मतलब 3x। फिर आगे क्या लिखा? 5x से x गया, 4x बाई 2 2x। तो ये कितना हो गया? cos 2x। आगे आ गया साइन 3x दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा अभी इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या कॉमन दिख रहा है? अरे बोलो भाई, दोनों में साइन 3x है, यहां से साइन 3x गया, क्या बचा? 2 cos 2x। और यहां से साइन 3x चला गया, क्या बचा? 1 दैट इज इक्वल टू 0। क्या इसके फैक्टर्स हो गए? अरे इस वाली इक्वेशन का फर्स्ट फैक्टर साइन 3x हो गया, इनटू सेकंड फैक्टर क्या हो गया? 2 cos 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। पहले तो इतना नोट करें, अच्छे से इतना नोट करें। आज बहुत सारे बच्चे कम हैं, हमें लग रहा है कहीं काका तुम रक्षाबंधन तो नहीं मना रहे हैं, है ना? सब अलग अलग बैठे हो, चलो आज राखी बांधते हैं तुम्हारे, है ना? बहुत परेशान करते हो, है ना? बुलाया होगा, अच्छा आओ मिलो आके इधर आओ, है ना? अब वो बेचारा मिलने वहां गया होगा, तो वहां क्या हुआ होगा? मिठाई रखी होगी, राखी रखी होगी, है ना? हो गया भाई, लिख गया सभी का? तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारे साथ यही कांड हुआ है क्या? खड़े हो तुम, खड़े हो जाओ। बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है?
अच्छा बगल वाले के साथ ये ऐसा हुआ है। अच्छा बैठो। चलिए बहुत ध्यान से इधर देखो बेटा, सभी लोग इधर देखो। सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को क्या करना था? अरे इधर देखो, बाद में लिखो भाई, इधर समझो। इधर इस इक्वेशन को क्या करना था? अरे अपना प्रॉब्लम क्या था? इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब वो x की वैल्यू जो इसको क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो हमने कहा यार सॉल्व करना तो इक्वेशन है, तो इसके क्या करें, फैक्टर्स। तो हमने कहा साइन x और साइन 5x एक जगह ले लें। ऐसा क्यों लिया? क्योंकि साइन प्लस में है भाई, दो तीन साइन ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब साइन c प्लस साइन d में क्या होता है, c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू। तो हमने ये देखा x और 5x जब जुड़ेगा तो 6x बनेगा, और बाई टू करोगे कितना हो जाएगा, 3x। मतलब इसके जैसा बन रहा है। इसका मतलब इन दोनों को एक साथ लेने पर इसके जैसा बन जा रहा है, इसलिए हमने फर्स्ट वाला और थर्ड वाला एक साथ ले लिया। अब ऐसे तो नहीं पता होगा कि आपको फर्स्ट और थर्ड क्यों ले लिया गया, ये तो कंफ्यूजन हो सकता था। फर्स्ट और थर्ड इसलिए लिया क्योंकि c प्लस डी बाई टू इसके जैसा बन जा रहा है, तो हमने इनको एक ब्रैकेट में लिया, इसको लिखा, फिर साइन c प्लस साइन डी का ये फॉर्मूला लगाया, और ये साइन 3x अलग हो गया। साइन 3x, ये आपका साइन 3x बचा, ये आपका cos 2x बचा। इन दोनों में साइन 3x कॉमन आया, ये फैक्टर हो गए। और जैसे ही फैक्टर हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0। अच्छा यार साइन की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 0 लिखा हुआ है। और साइन 0 कब होता है, जब एंगल एंगल क्या हो जाए, n पाई। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाए, n पाई बाई 3। या फिर एक सोल्यूशन और हो सकता है, अरे और होता है ना, ये सोल्यूशन है। या फिर एक सोल्यूशन यहां से क्या होगा, 2 cos 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया cos 2x इक्वल टू माइनस का 1/2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा यहां से आप देखें बेटा, अब बहुत ध्यान से, क्या इधर जीरो बना, इधर जीरो नहीं बना। अच्छा टाइप 1 में क्या था, राइट हैंड साइड पे सभी जगह 0, और टाइप 2 में क्या है, राइट हैंड साइड पे 0 नहीं है, कुछ नंबर लिखा। जैसे टाइप 2 में लिखा था साइन x इक्वल टू साइन अल्फा, तो ये नॉन जीरो रहा होगा, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया होगा, साइन में। तो हमें क्या करना है, जैसे इस साइड ये कॉस है, तो इधर भी किस में कन्वर्ट कर दें, कॉस में। बट लिखा क्या है, माइनस। तो कॉस माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट वाले में होता है कि नहीं? फर्स्ट वाले में कॉस की वैल्यू सेकेंड वाले में नेगेटिव होती, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग एंगल लेके जाएंगे। क्लियर? अच्छा अब एक चीज बताओ, सब माइनस बोल जाओ, 1/2 कॉस कब होता है, 60 पर। 60 को क्या बोलते हो रेडियन में, पाई बाई 3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पाई बाई 3 कितना देता है, 1/2। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके जाओगे तो 180 माइनस 60 कितना हुआ, 120। मतलब पाई से पाई बाई 3 गया, कितना बचा, 2 पाई बाई 3। तो ये लिखा हुआ है एक तरीके से सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको लिखना है, तो आप इसको लिखोगे cos 2 पाई बाई 3। एक बार फिर से समझना, जैसे आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में देना है 1/2 कब होता है, 60 पर, तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखोगे पाई माइनस 60 का मतलब पाई बाई 3। तो एंगल क्या बनेगा आपका, 2 पाई बाई 3, क्योंकि सेकेंड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। ये तो 10th क्लास के भी बच्चे को आता है। अरे बोलो भाई, इतनी बात सबको आ रही है? चलो अब देखो बेटा, इधर क्या बना, ये कॉस एक्स के जैसा हो गया, और इधर क्या हो गया, कॉस अल्फा के जैसा। तो कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा का सोल्यूशन क्या होता है, एक्स। एक्स की जगह कौन है, अरे x की जगह 2x। x इक्वल टू क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस, और क्या लिखा हुआ है, अल्फा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अरे cos x इक्वल टू कॉस अल्फा, तो x की जो वैल्यू है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह 2 पाई बाई 3। तो 2 सभी जगह से चला जाएगा, तो बचेगा क्या, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। नोट कर लीजिए बेटा इसको। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं, या तो ये सोल्यूशन होगा या फिर ये सोल्यूशन हो गया, वेयर n इज इंटीजर। n क्या हो जाएगा, इंटीजर। चलिए एक और इक्वेशन देते हैं, इसको सॉल्व करना है। साइन 2x प्लस कॉस x बराबर 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है।
आराम से अच्छे से नोट करें, सॉल्व करें। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है। अच्छा, इसके हमें क्या करने पड़ेंगे? फैक्टर्स, तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा। अब फैक्टर कैसे निकलेंगे? इसमें एंगल कितना है? x, और यहां पर एंगल कितना है? 2x। सबसे पहले तो सभी जगह एंगल क्या होना चाहिए? सेम। अच्छा, sin 2x का फॉर्मूला आता है। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये तो छोटे बच्चे को भी आता है। 2 sin x इंटू कॉस एक्स। आगे लिखा है cos x बराबर 0। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा? क्या कॉमन है? cos x। जैसे ही cos x कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचा? 2 sin x, और इस जगह से cos x चला गया, क्या बचा? 1, दैट इज इक्वल टू 0। अब बहुत ध्यान से दो, इसमें जो फर्स्ट फैक्टर है, इस फर्स्ट फैक्टर को आप किसके इक्वल करोगे? 0 के। और जो सेकेंड फैक्टर उसको भी किसके इक्वल करोगे? 0 के। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, फर्स्ट फैक्टर cos 0 कब होता है? जब x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। क्या ऐसा लिखवाया हुआ है? या फिर इसका एक और सोल्यूशन यहां से आएगा, साइन x की वैल्यू क्या लिखी हुई है? साइन x की वैल्यू माइनस का 1/2। अच्छा, साइन x नेगेटिव फोर्थ वाले में होता है। अब 1/2 कब होता है? साइन 30 पर। अरे साइन 30 1/2, तो ये माइनस 1/2 कब होगा? माइनस 30 पर। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? साइन x बराबर माइनस 1/2 का मतलब साइन माइनस 30, माइनस 30 का मतलब माइनस का π/6। अब तो दोनों तरफ साइन दिखने लगा। अरे बोलो भाई, तो ये साइन x इक्वल टू साइन अल्फा हो जाएगा। तो साइन x इक्वल टू साइन अल्फा का मतलब x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और अल्फा की जगह कितना लिखा हुआ है? माइनस का π/6। क्लियर है? ये सोल्यूशन आ गया। नोट करें बेटा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होंगे तुरंत तुरंत पीवाईक्यू आ जाएंगे, तुरंत इसी में। हाँ बेटा, 7 बिल्कुल लिख सकते हैं, 7 π/6। आप थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाओगे, पाई प्लस π/6 का मतलब यहां पर 7 π/6 भी लिखा जा सकता है। वो अब तो ये दोनों बोथ आर सेम, बट किसी n के लिए जो सॉल्यूशंस आएंगे वो जनरल सॉल्यूशन आप n रखो, शायद इसमें जो n 3 रखने पर आ रहा होगा उसमें 2 रखने पर आ जाएगा, आंसर सेम होंगे। ठीक है, sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें से ऐसे कौन कौन से बच्चे जो कानपुर में रहते हैं? तभी सब बेचारे नहीं गए हैं, है ना? कहाँ जाएंगे? अब बाहर वाले सब चले गए हैं, है ना? अब इसमें बाहर कौन कौन से बच्चे रहते हैं? ये सब पढ़ने वाले बच्चे, इनका सिलेक्शन हो जाएगा सबका, है ना? ये सब ये नहीं देख रहे हैं कि क्या त्योहार है, क्या है ना? ठीक है, गुड। साइन 2x, ओके, तो उसमें एक फॉर्म आती है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, जिसको हम लोग अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। अभी आगे टाइप आएगा वो, ठीक है? आज हम लोग केवल 3 टाइप करेंगे, ओनली 3 टाइप्स, ओके? अच्छा, एक चीज बताओ, क्या एंगल दोनों तरफ सेम है? अरे बोलो भाई, तो एंगल में कोई चेंज नहीं करना है, बस जैसे ये सेक स्क्वायर लिखा है, ये 10 शायद एक जैसे बन जाए। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है?
अरे सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है क्या? अरे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इधर क्या लिखा है? 1 माइनस टेन टू एक्स। तो 1 से 1 चला गया, इधर क्या बचा है? टेन स्क्वायर टू एक्स, और ये माइनस का टेन टू एक्स इधर चला जाएगा, प्लस का टेन टू एक्स, दैट इज इक्वल टू 0। तो टेन टू एक्स हम लोग कॉमन ले लें, जैसे ही टेन टू एक्स कॉमन लोगे तो टेन टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये टेन टू एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, और टेन टू एक्स बराबर -1 हो जाएगा, ये बचेगा। इसको सॉल्व करें। हो गया, गुड। एक बार लिखा हुआ टेन की वैल्यू 0, टेन 0 कब होगा? जब एंगल इक्वल टू एन पाई, इसका मतलब x बराबर एन पाई बाई 2। अच्छा, ये -1 टेन कब होगा? वैसे तो 45 पर 1 होता है, और सेकेंड क्वार्टर में भी लेके जा सकते हो, फोर्थ में भी लेके जा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हमने किस में लिख दिया? सेकेंड में लिख दें? आप फोर्थ में भी लिख सकते हो, माइनस का पाई बाय 4 पर भी -1 होता है। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखोगे? पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब 3 पाई बाय 4। तो यहां पर आप लिखोगे टेन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू -1 होती है। तो टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा, तो x बराबर एन पाई प्लस अल्फा 3 पाई बाय 4। तो यहां से 2 उधर डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर एन पाई बाई 2 प्लस का 3 पाई बाई 8, ये आंसर आ जाएगा। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। टेन 3x माइनस टेन 2x, टेन 3x माइनस का टेन 2x अपॉन में 1 प्लस टेन 3x टेन 2x, दैट इज इक्वल टू 1। चलिए इसमें से ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिनका अभी न्यू एडमिशन हुआ है? ओके, तो ये 5 बच्चे, आप लोग 5-6 बच्चे हो, तो आपको न्यू बैच तो मिल ही रहा है। ये पुराना बैच है। ये पुराना बैच आपको क्यों दिया जा रहा है? कि जिससे आपका सिलेबस टाइम पे हो जाए। ठीक है, इसलिए, क्योंकि ये बहुत मतलब 2 महीने लगभग पुराना हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मत सोचना कि इसमें डाल दिया गया है। बस इसमें जैसे जो भी टॉपिक चल रहे हैं यहां से आपने स्टार्ट कर दिया तो सिलेबस स्टार्ट हो गया। ठीक है, और जो नए वाले में है उसमें बैकअप क्लास से पीछे कवर करते जाओ। क्लियर है? उधर से कवर होता जाएगा, इधर आगे बढ़ते जाओगे तो सभी के बराबर आ जाओगे कंपटीशन में। ठीक है, नहीं तो आप 2 महीने पीछे रह जाओगे, और वो उतने में तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए सिलेबस आपका सबके बराबर दिसंबर में खत्म हो जाए, उस हिसाब से लेके चल रहे हैं। ठीक है, बस ये कुछ मेहनत करनी, डबल एक्स्ट्रा क्लासेस करनी कुछ दिन। चलिए, ये वाला किससे किससे सॉल्व हो गया? ओके, कई सारे बच्चों से। अच्छा, इसमें कोई एक फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, किसका फॉर्मूला होता है? किसका? टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस बी का। इधर क्या 1 लिखा हुआ है? 3x से 2x गया, क्या बचा? 10x। 1 को क्या लिखोगे? 10 पाई बाई 4, तो 10x बराबर 10 अल्फा, तो x बराबर क्या लिखोगे? n पाई प्लस अल्फा। क्या ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको स्पीड में। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं, इसको सॉल्व करना है। 10x प्लस 10 2x प्लस 10x 10 2x इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करना है आपको। इस प्रॉब्लम को, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है।
नोट हो गया बेटा? चलिए, किससे किससे ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है? ओके, कई सारे बच्चों से। बहुत ध्यान से दो बेटा इधर। जैसे ये लिखा हुआ है 10x, फिर उसके आगे लिखा है 10 2x। एक काम करते हैं, ये वाला जो प्रोडक्ट है उस साइड भेज देते हैं। 1 माइनस 10x 10 2x हो जाएगा। अब इसके इनटू में क्या 1 सोच सकते हैं? अरे इसके इनटू में 1, तो ये पूरा का पूरा इस साइड क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहां पर क्या बचेगा? 10x। उसके आगे क्या बचेगा? 10 2x। उसके नीचे क्या बचेगा? 1 माइनस का 10x 10 2x, दैट इज इक्वल टू कितना बचा? 1। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? अब यहां एक फॉर्मूला लग गया, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। किसका फॉर्मूला होता है? 10a प्लस b का। a की जगह x, b की जगह 2x। अच्छा, 1 को क्या 10 पाई बाय 4 लिख सकते हो? अच्छा, इधर क्या बचा? 10 3x। 10 3x बराबर 10 पाई बाई 4। अब बहुत ध्यान से समझो, 10x बराबर 10 अल्फा, तो x की जगह कौन है? 3x। x बराबर n पाई प्लस अल्फा की जगह पाई बाय 4, तो 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, n पाई बाई 3 और आगे हो जाएगा पाई बाई 12। ये आंसर आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखें, हम लोगों ने कितने टाइप्स किए? सिंपल से टाइप थे, उनके बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस कर लिए। अरे बोलो भाई, सबसे पहला वाला टाइप क्या था? साइन एक्स इक्वल टू एक्स है तो एक्स बराबर एन पाई। कॉस एक्स इक्वल टू 0 है, साइन एक्स बराबर 0 था तो एक्स बराबर एन पाई। कॉस एक्स बराबर 0 तो एक्स बराबर 2n प्लस 1 पाई बाय 2। टेन एक्स बराबर 0 तो एक्स बराबर एन पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। दूसरा वाला टाइप क्या था? साइन एक्स बराबर साइन अल्फा, तो एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। अच्छा, इसी में कॉस एक्स बराबर कॉस अल्फा, तो एक्स बराबर 2n प्लस 1 पाई बाय 2n प्लस 1 प्लस माइनस अल्फा। टेन एक्स बराबर टेन अल्फा को क्या लिखोगे? एक्स बराबर एन पाई प्लस अल्फा। केवल ये दो टाइप किए हैं, अभी इनके हम लोग क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर उसके आगे टाइप्स पे बढ़ेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? कितने टाइप किए, इनके आगे क्या करने? पीवाईक्यू कर लेते हैं, फिर टाइप 3 टाइप 4 पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और एक्चुअल में देखें 99% जो भी क्वेश्चंस आए, 99.9% वो किस टाइप पर है? सेकेंड टाइप पर है ना, टाइप नंबर 2। इसका मतलब जो आगे के टाइप पढ़ाएंगे वो फर्जी के टाइप होंगे, उन पे आए नहीं है, बट वो थ्योरी में है, बुक्स में है, तो वो सब हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, बट प्रॉब्लम कभी नहीं आए। चलिए, इसका फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, पीवाईक्यू। आज डेट कितनी है? 28। इसमें तो लिखा नहीं है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री करके लिखा होना चाहिए था। ये है शायद 1। इस तरीके का प्रॉब्लम आपका कहां पर आएगा? जेई में आएगा। अब समझो बेटा, लिखो नहीं कुछ, समझो इधर, इधर समझे। जैसे इन्होंने कहा लेट एस, एस कोई एक सेट है, किसका सेट है? थीटा, मतलब थीटा की वैल्यूज आपको बतानी है, बट वो थीटा किसके बीच में है? लिखो नहीं, समझो बेटा, थीटा की वैल्यू -2 पाई से 2 पाई के बीच में आंसर करना है। तो जब भी रेस्ट्रिक्शंस दे दे, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशंस पूछ रहे हैं, मतलब उन्होंने कहा पर्टिकुलर इनके बीच के जो एंगल्स हैं वो आपको आंसर करने। आप में जब भी जेई में क्वेश्चन आता है वो जनरल सॉल्यूशंस कभी नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? जनरल सॉल्यूशन में आंसर्स इधर उधर होते रहते, पता नहीं चला कि जैसे मान लीजिए साइन का केस है, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड में, तो अल्फा पता नहीं आपने क्या मान लिया, बट पर्टिकुलर सॉल्यूशंस कभी चेंज नहीं होते। तो उन्होंने कहा वो थीटा की वैल्यूज बताओ जो -2 पाई से 2 पाई के बीच में है, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, मतलब इस इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू बतानी है? थीटा की। तो इस इक्वेशन के सबसे पहले आप क्या करने की कोशिश करोगे? फैक्टर्स, और फैक्टर्स हो जाएंगे देन वो अपने एंगल्स आ जाएंगे। नोट करें बेटा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो इसके फैक्टर्स करें।
चलिए देखें भाई, क्या लिखी हुई इक्वेशन अपने पास, 2 cos स्क्वायर थीटा, आगे क्या लिखा है 3 sin थीटा। अच्छा, cos को sin में कन्वर्ट करना आसान है या sin को cos में? आप cos को sin में लिखोगे या sin को cos में? cos को sin में। कैसे लिखोगे? cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, अरे बोलो भाई, तो 2 लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 साइन थीटा। अब ये एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। आई थिंक 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन थीटा माइनस का 2, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? अच्छा, इसके फैक्टर्स भी हो जाएंगे। हाँ, वो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, बोथ साइड क्या हो गया माइनस से मल्टीप्लाई। अच्छा, इसके आई थिंक फैक्टर्स भी हो जाएंगे। एक फैक्टर बनेगा साइन थीटा माइनस 2 और एक फैक्टर आपका बनेगा 2 साइन थीटा प्लस 1। क्या ये बन रहा है? एक बार देख लो क्या सही सेम है, पक्का? अरे फैक्टर वगैरह तो कर लेते होगे भाई। अच्छा, एक बार इस फैक्टर को जब 0 करोगे तो साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और एक बार जब इधर 0 करोगे तो साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1/2। अच्छा, एक चीज ये बताओ, क्या ये करेक्ट है? क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि कभी भी साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती, -1 से 1 के बीच में। तो ये तो 2 लिखा हुआ है साइन, तो गलत है। कभी भी साइन का जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच में, तो साइन की वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती। मतलब ये इक्वेशन गलत बनी है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, यहां से ले सकते हैं। अच्छा, साइन की वैल्यू नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होती है? थर्ड और फोर्थ में होती है, थर्ड और फोर्थ में। तो आप चाहे तो आप अपने एंगल को थर्ड में ले लें, आप चाहे तो अपने एंगल को फोर्थ में ले लें। अच्छा, एक चीज ये बताओ, 1/2 कब होता है? 30 पर। तो यार थर्ड में लोगे तो क्या लिखोगे पाई प्लस 30, पाई प्लस π/6 का मतलब 7 π/6, और फोर्थ में लोगे तो माइनस का π/6 लोगे। तो आपकी मर्जी, आप कोई भी ले लो। बताओ कौन सा क्वाड्रेंट ले लें, थर्ड या फोर्थ? कितने लोग चाहते हैं थर्ड ले लें, कितने लोग चाहते हैं फोर्थ ले लें? तो फोर्थ वाले कम है तो थर्ड वाले ज्यादा है, तो वही ले लेते हैं थर्ड। अरे कुछ भी ले लो, सही चलेगा। 7 क्या था 7 π/6। अरे थर्ड में क्या लिखोगे 180 प्लस 30 210 पाई प्लस π/6। अब सुनो बेटा, इसमें सोल्यूशन क्या होता है? x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n। अल्फा की जगह कौन है? 7 π/6। अब यहां से सॉल्यूशंस लेंगे, बहुत ध्यान से दो। जैसे n की जगह 0 रख देते हैं, तो 0 रखने पर 0 इंटू पाई 0, -1 की पावर 0 1, बचा कितना 7 π/6। क्या 7 π/6 2 पाई से छोटा है? अरे बताओ भाई, है छोटा, तो मतलब ये आपका 7 π/6 सॉल्यूशन में आ रहा है। चलिए, अच्छा अभी 0 रखा था, अब 1 रखोगे, n की वैल्यू क्या रखोगे 1, n की जगह 1 रखने पर ये पाई बचा, और -1 की पावर 1 -1, तो पाई से कितना चला गया 7 π/6, कितना बचा माइनस का, क्या माइनस का π/6 अपने इस इंटरवल में है? अरे है कि नहीं? -2 पाई से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी 1 रख दिया, अभी कितना रखोगे 2। अरे n की वैल्यू चेंज करते जाओ, आंसर चेंज होता जाएगा। 2 रखने पर ये 2 पाई और -1 की पावर ये 1 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 पाई में कुछ जुड़ जाएगा तो 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब 2 रखोगे या 3 रखने पर ये कितना हो जाएगा, कितना 3 पाई, 3 पाई, और ये 3 पाई से 7 π/6 जाएगा, कितना बचेगा 11 पाई। क्या 2 पाई से छोटा है? पक्का? तो इसको ले लेते हैं। कौन कितना आया बेटा 11 π/6। चलिए, अच्छा 4 रखने पर देखो, 4 रखने पर ये और बड़ा हो जाएगा, 5 रखने पर ये 5 पाई, और ये 5 पाई से कितना 7 π/6 जाएगा, कितना बचेगा 2 पाई से बड़ा आ जाएगा।
2 पाई से बड़ा है, इसका मतलब उसको लेना नहीं। अच्छा, हम लोगों ने कौन कौन सी वैल्यू रख ली? 0, उसके आगे 1, उसके आगे 2, उसके आगे 3, और आगे वैल्यू रखोगे 2 पाई के बाहर ही आंसर मिलेगा। लेकिन अब नेगेटिव में भी तो रख सकते हैं, -1 रखो, -1 रखने पर ये माइनस पाई, और ये कितना कितना माइनस का 7 पाई बाई 6, तो कितना बचा? क्या -2 पाई से बाहर हो रहा है? देख लो भाई, पक्का? चलिए आप इनको फिर ऐड करके देख लो कितना आया, ऐड करके देखो, और देख लो और आंसर्स तो नहीं है। आपके टोटल 4 आंसर्स आ रहे हैं बेटा। एक लिखा है 2 पाई, हाँ, एक माइनस का, कैसे? -2 रखने पर आ रहा है, -2 रखने पर ये कितना? माइनस का, पक्का माइनस का 5 पाई बाय 6 ले लो। और कोई तो नहीं आ रहा है? -3 रख के देख लो, -4 रख के देख लो। अरे n की वैल्यू पुट करके तो देख सकते हो ना कौन सी x की वैल्यूज आ रही हैं। अब n की वैल्यू नहीं पुट कर पा रहे हो, 0 n की जगह रख के आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, 1 रख के आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, 2 रख के सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो फिर गलत हो जाएगा। 4 वैल्यूज है अपने पास सोल्यूशन में। कितना आ रहा है? इनका सम 2 पाई है, तो इनका सबका सम करोगे कितना आ जाएगा? 2 पाई। सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ दें, सम पूछा गया है, सम इज 2 पाई। देख लो भाई, एक बार फिर से समझे, इधर समझो यार, इस इक्वेशन को क्या करना था? सॉल्व। तो इसके क्या किए, कैसे करेंगे? एक जगह साइन एक जगह कॉस है, तो कॉस स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर। जब फैक्टर हुए तो एक जगह से साइन एक्स की वैल्यू 2 आई, तो साइन की वैल्यू 2 हो नहीं सकती, तो वो गलत हो गया। साइन की वैल्यू कितनी आई? -1/2, तो -1/2 को क्या लिखोगे? थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाय 6 का मतलब 7 पाई बाई 6। अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझें, एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे जा सकते हैं, सुनिएगा। 7 पाई बाय 6 कहीं यहां कहीं एंगल होगा, बोलो बेटा, 7 पाई बाय 6 यहां कहीं एंगल होगा। एक बार आपका एंगल कितना आया? 7 पाई बाई 6, ये पहला, ठीक है। अब दूसरी बार आप जब इसमें और रोटेट कर जाओगे, और रोटेट करके ये पूरा एक रोटेट कर जाओगे, तो ये कितना एंगल मिलेगा? और भी तो कुछ एंगल मिलेगा। 19 पाई बाय 6 उसमें नहीं है, ठीक है। चलो इसी से जनरल से कर लो, वो ज्यादा बेटर है, इधर से तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, इधर आ जाओ। अब जब अपना जो जनरल सोल्यूशन आएगा, जो भी जनरल सोल्यूशन, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा आया, तो एक्स बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। सबसे पहले तो n क्या है बेटा इसमें? इंटीजर। आपने n की जगह 0 रखा, n की जगह 0 रखने पर 0 इंटू पाई 0, किसी की पावर 0 का मतलब 1, कितना बचा? 7 पाई बाई 6। क्या पहला आंसर आ गया? चले n की जगह 1 रखने पर, 1 रखने पर ये कितना बचा? पाई। ये कितना बचा? माइनस का 7 पाई बाय 6, तो पाई से 7 पाई बाय 6 जाएगा, कितना बचेगा? कितना बचा? माइनस का पाई बाय 6, ये दूसरा आ गया। चलिए n इक्वल टू 2 रखने पर, 2 रखने पर ये कितना हो जाएगा? 2 पाई, और यहां पर भी प्लस हो जाएगा, तो 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, मतलब उसको लेना नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा 2 पाई हो या उसके अंदर हो तभी लेना है। अच्छा, 3 रखने पर ये कितना बना? n इक्वल टू 3 रखने पर, 3 रखने पर आपका कितना बचा? 3 पाई, और 3 रखने पर ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 7 पाई बाई 6, तो ये कितना बचा बेटा आपका? 11 पाई बाई 6। पक्का? अरे बोलो भाई। अच्छा, इसके बाद n की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 पाई प्लस हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। अरे बोलो भाई,
4 पाई तो लेना नहीं है। अच्छा 5 रखने पर 5 पाई और ये छोटा सा घटेगा तब भी 2 पाई से बड़ा होगा, मतलब इसके आगे सब बड़े ही होते चले जा रहे। तो उधर अब नहीं बढ़ना है, अब हम लोग जीरो के इधर आ जाएं कि जीरो पुट किया था, अभी -1 भी पुट कर सकते हैं। -1 रखने पर ये कितना बना, माइनस पाई, और ये कितना था माइनस का 7 पाई बाय 6, तो ये -2 पाई के बाहर हो जाएगा, अरे उससे भी छोटा हो जाएगा। अच्छा -2 रखने पर ये कितना बचा -2 पाई, और -2 यहां रखने पर ये प्लस हो जाएगा, अरे बोलो भाई प्लस होने पर ये कितना बना प्लस का 7 पाई बाय 6, तो 2 पाई में मतलब n की जगह क्या रखोगे -2 रखने पर आपको जो आंसर मिल रहा है -2 पाई, और यहां -2 रखने पर ये प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस का 7 पाई बाई 6। तो ये टोटल आपका जो सोल्यूशन आएगा कितना आ जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 5 पाई बाई 6। तो टोटल कितने सॉल्यूशंस आपके पास निकल के आ गए, 4 सॉल्यूशन आ गए। अच्छा इसके आगे -3 रखोगे और बाहर हो जाएगा, -4 रखोगे और बाहर हो जाएगा, मतलब इस तरीके से इंटीजर वैल्यूज रख रख के देख लेनी है, और इस इंटरवल में जो वैल्यूज आ जाएंगे इनके बीच में वो अपने क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन। अब इन्होंने कहा क्या, ये जितनी वैल्यूज आई इनका सबका सम कर दीजिए, तो सबको जोड़ दोगे कितना आएगा 2 पाई, तो आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट वाला हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग, अभी तो समझ में आया होगा। लगभग जो उनके क्वेश्चंस होंगे वो इसी तरीके के पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाले होंगे। जनरल सॉल्यूशन वो बहुत रेयर पूछेंगे, जनरल सॉल्यूशन। ऐसे बच्चे जो लिख नहीं पा रहे, जिनकी स्पीड कम है, फोटो खींच लो आगे बढ़ जाएं जिससे। कुछ बच्चे अभी भी नोट कर रहे हैं। चलिए दूसरा प्रॉब्लम ले, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा प्लीज बातें नहीं। क्या ये भी उसी तरीके का प्रॉब्लम है, जितनी भी थीटा की वैल्यूज आएंगे उनका सबका क्या करना है सम करना है। ये इक्वेशन आपके सामने, चले किससे किससे आ रहा है, एक बच्चे से। थोड़ा सा हिंट देता हूं, साइन स्क्वायर को इजिली 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको साइन स्क्वायर, जो साइन स्क्वायर 2 थीटा लिखा हुआ है इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दीजिएगा, आसानी से प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एंगल में 2 थीटा लिखा हुआ है, प्लस कॉस की पावर 4 2 थीटा लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 3/4। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, 4 डिग्री इक्वेशन बनेगी, ये उधर चला जाएगा, 4 कॉस की पावर 4 थीटा,
माइनस का 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 4 से 3 गया 1 बचा, प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू 0, ये बच रहा होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसके फैक्टर करने की कोशिश करें, इसके फैक्टर करने की कोशिश करें। चलिए, ये फैक्टर नहीं कर पा रहे तो ऐसा कुछ सोच लें। माना कि ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा को, कॉस स्क्वायर 2 थीटा को टी मान लिया, गुड। तो ये बन जाएगा 4t स्क्वायर, अरे कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर है 4t स्क्वायर, माइनस का 4t, आगे प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये किसी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है, 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अरे बोलो भाई, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2t माइनस 1 बराबर 0, अंडर रूट लोगे तो यहां से बचेगा t बराबर 1/2, और t किसको माना था, cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1/2। अच्छा एक चीज दो बेटा, यहां पर एक टाइप 3 सीख लेते हैं, इसमें टाइप 3 का यूज हो गया, हालांकि टाइप 2 पे भी जा सकते हैं। cos 2 थीटा बराबर प्लस माइनस 1/√2, cos 2 पे चले जाए, टाइप 2 पे चले जाएंगे, बट हम टाइप 3 यहां पर सीख लेते हैं। इसके लिए डायरेक्ट एक रिजल्ट सीख लेते हैं। जैसे कभी भी ऐसा लिखा हो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या फिर टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, यदि इस तरीके की तीनों में से कोई इक्वेशन है तो तीनों का एक ही सेम सोल्यूशन होगा, दैट इज एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। इन तीनों का तीनों का सेम सोल्यूशन है, इन तीनों का सेम सोल्यूशन क्या होगा, x बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसमें ये यूज कर सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। इन तीनों का सेम सोल्यूशन होता है x बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, इधर क्या बनेगा कॉस स्क्वायर, अच्छा ये 1/√2 का स्क्वायर है क्या, तो 1/√2 कब होता है कॉस 45, तो कॉस स्क्वायर π/4। तो यहां से एंगल 2 थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह π/4, तो यहां से थीटा बराबर कितना आएगा, थीटा बराबर एन π/2, 2 इस साइड डिवाइड हो जाएगा, प्लस माइनस π/8, ये निकल के आएगा। अब इसमें वैल्यूज रखते जाइए, जो थीटा की वैल्यूज हो किसके बीच में लेना है, 0 से π/2। अच्छा n की जगह 0 रखोगे
n की जगह 0 रखने पर आपका आंसर कितना आएगा? 0 इंटू पाई बाय 2 0 हो जाएगा। और माइनस वाला तो लेना ही नहीं है, ये 0 रखने पर n की जगह प्लस माइनस पाई बाय 8 आ रहा है, और माइनस वाला अपने इसमें नहीं है, मतलब कौन सा सोल्यूशन लेना है? क्या लेना है? n पाई बाई 8 लेना है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए अच्छा आगे देखें। 1 रखने पर n बराबर 1 रखने पर 1 रखने पर ये पाई बाय 2 हो जाएगा। पाई बाय 2 में एक बार प्लस का पाई बाय 8 करोगे तो पाई बाय 2 में जैसे कुछ जोड़ोगे इसके बाहर चला जाएगा, और पाई बाय 2 में कुछ पाई बाय 8 घटाओगे तो कितना बचेगा? 3 पाई बाय 8। क्या 3 पाई बाय 8 इससे छोटा है? अरे बोलो भाई। तो 3 पाई बाय 8 इससे छोटा, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3 पाई बाय 8 आ गई। अच्छा n की जगह 2 रखने पर ये पाई प्लस हो जाएगा। पाई प्लस का मतलब 180 से भी बड़ा, मतलब 90 से बड़ा हो जाएगा, और पाई माइनस ये कितना लगभग है? पाई बाय 4, मतलब 22.5। तो मतलब 180 से 22.5 जाएगा, वो भी इसके बाहर होगा, तो वो लेना नहीं है। अच्छा और कोई ले सकते हैं, -1 लेने पर नेगेटिव हो जाएगा, पक्का नेगेटिव हो जाएगा, उसको भी नहीं लेना। -2 लेने पर और नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये आपके दो आंसर्स हैं, इनका क्या निकालना है? सम। तो पाई प्लस 3 पाई 4 पाई बाई 8 का मतलब पाई बाई 2, ये सी ऑप्शन आ गया। तो सबसे पहली बात, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आनी चाहिए 10th क्लास वाली, कि कब 1/2 होता है, कब 1/√2 होता है। टेबल नहीं याद है तो टेबल याद कर लोगे, ठीक है? ओके। अभी समझ में आ रहा होगा जेई में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। वो क्या देंगे आपको? इक्वेशन, और कौन से सॉल्यूशंस पूछेंगे? पर्टिकुलर, कि मतलब 0 से पाई बाय 2 के बीच में कौन कौन से सोल्यूशन होंगे, 0 से पाई के बीच में कौन से सोल्यूशन होंगे, या 0 से 4 पाई तक कितने सोल्यूशंस होंगे। नंबर ऑफ सोल्यूशंस पूछ सकते हैं, या फिर उन सोल्यूशंस का सम पूछ सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। पीछे जाए क्या? पक्का? बेटा प्लीज बातें नहीं। चलिए, क्या इस तरीके की प्रॉब्लम अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व की थी, बेसिक वाले में सॉल्व की थी? बेसिक प्रॉब्लम में बिल्कुल ऐसे ही कुछ लिया था। कर सकते हो भाई। आज मीठा कुछ ज्यादा खा लिया हमने, सुबह से मीठा खा रहा हूं। कोई रसगुल्ले खिला रहा है, कोई मिठाई खिला दी, साला दिमाग चकरा रहा है, और कुछ खाना नहीं खाया है। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम हम लोगों ने किया था। अच्छा, साइन एक्स और साइन 3x को एक पास ले लो, तो साइन सी प्लस साइन डी में x प्लस 3x बाई 2 करोगे तो वो 2x के जैसा दिखने लगेगा, वो कॉमन मिल जाएगा। लगभग सेम प्रॉब्लम हम लोगों ने किया है, आप देखें पीछे।
हो गया। चलिए बहुत ध्यान से दो बेटा। साइन एक्स मैं शॉर्ट में लिखता हूं और साइन 3x को एक पास लिखा और माइनस का साइन 2x दैट इज इक्वल टू 0। साइन सी प्लस साइन डी लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा 2 साइन सी प्लस डी, 3x प्लस एक्स, 4x बाई 2, 2x। फिर क्या लिखोगे, कॉस सी माइनस डी, 4x से x गया, 2x बाई 2 करोगे कितना, x, ये बचा, माइनस का साइन 2x बराबर 0। तो साइन 2x कॉमन ले लेते हैं, इस जगह पर बचा 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। तो इस जगह से हम लोग देखें तो साइन 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक बार इस फैक्टर को इक्वल टू 0 और एक बार cos x बराबर 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से समझें, साइन 0 कब होता है, किस पर, n पाई पर। तो x बराबर कितना आ जाएगा, n पाई 2। या फिर एक सोल्यूशन यहां से आ सकता है, cos की वैल्यू 1/2, 1/2 कब होता है, cos कब होता है, π/3 पर, π/3 60 पर होता है। अच्छा इसको क्या लिखोगे, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3। अब हमें क्या करना है, जो भी सोल्यूशन लेना वो 0 हो सकता है, π/2 पर इक्वल नहीं, π/2 नहीं हो सकता, या इनके बीच में हो सकता है। अच्छा n की जगह 0 रखने पर क्या आएगा, 0, तो 0 आ रहा है, ठीक है। 1 रखने पर π/2 नहीं लेना है, इक्वल नहीं लगा, 2 रखने पर और बड़ा। अच्छा -1 रखने पर नेगेटिव, ये इसमें नहीं है, मतलब नहीं लेना है। अच्छा इस वाले में देखो, n की जगह 0 रखने पर प्लस का प्लस वाला लेना, माइनस वाला लेना नहीं है, π/3। अच्छा ये तो 0 रखने पर π/3, 1 रखने पर 2 पाई में π/3 जोड़ोगे तो उसके बाहर हो जाएगा, और 2 पाई में π/3 घटाओगे तब भी उसके बाहर रहेगा, तो ये तो नहीं लेना है। अब क्या करें, 1 लिया था, 2 ले लो और बड़ा हो जाएगा, 3 लेने पर पक्का, -1 लेने पर सब नेगेटिव आएगा, -1 लेने पर माइनस का 2 पाई प्लस बाहर हो जाएगा। तो केवल कितने सोल्यूशन आ रहे हैं, 2 सोल्यूशन आ रहे हैं, कौन कौन से, 0 और π/3। कितना आसान है, अभी तो समझ में आया होगा। टाइप 2 आया कि नहीं, हालांकि टाइप तो बहुत सारे हैं, लेकिन टाइप 2 पर ही ज्यादातर क्वेश्चंस आए, तो वो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। नोट हो गया? तुम फिर मुस्कुरा रहे हो गुरु आज, है ना, बहुत मुस्कुराते हो। आगे चले, चलो भाई, तुम्हारी आदत में लिखा हुआ है मुस्कुराना, और कहीं किसी और की तरफ मुस्कुरा दिया तो दिक्कत में आ जाओगे तुम। अभी तो टीचर की तरफ मुस्कुरा रहे हो तुम, किसी और ने कुछ सोच लिया ना तुम्हारे बारे में, तो पता नहीं क्या क्या चल जाएगा तुम्हारे ऊपर। क्या ये वाला भी कर सकते हो, पक्का? जिधर जिसकी तरफ देखते होगे उसकी तरफ मुस्कुरा देते होगे, हैं?
क्या लगभग सेम प्रॉब्लम है क्या? अब इसमें यह सोचना पड़ेगा किसको किसके साथ लें। cos x को cos 3x के साथ, तो उसमें 2x बनता हुआ दिखेगा, और 2x और 4x को साथ में लोगे तो 3x बनता हुआ दिखेगा। अब यार दो फॉर्मूले वगैरह नहीं आते होंगे तो गलत बात है। हमने cos 3x को किसके साथ लिखा? अरे बोलो भाई, cos 3x को cos x के साथ, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, प्लस में सब कुछ cos 4x को cos 2x के साथ, दैट इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया। अच्छा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आता है? अरे इतना तो आता होगा। क्या होता है? cos c प्लस cos d, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला तो, हाँ आप बताओ बेटा। cos c प्लस cos d, जो नया बच्चा है, हाँ फॉर्मूला याद करो बेटा, है ना? ये फॉर्मूले 10th लेवल पे याद कर लिए जाते हैं, है ना? तो अभी हम आपको लेक्चर दे देंगे, उसमें वो फॉर्मूले होंगे, आपको पढ़ के आना नेक्स्ट टर्न से, ठीक है? बट ये 10th 11th तक आने चाहिए फॉर्मूले, ठीक है? cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। एक बार एंगल को जोड़ा बाई 2, एक बार एंगल को घटाया बाई 2। तो दो बेटा, सबसे पहले तो 2 लिखोगे। अच्छा, 3x और x जोड़ोगे 4x, बाई 2 करोगे 2x, तो cos 2x हो गया। फिर cos लिखोगे, 3x से x गया 2x, बाई 2 करोगे x बचेगा। 2 लिखा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगेगा अगेन, तो cos लिखा, 4x 2x मिल करके 6x, बाई 2 करोगे 3x, और 4x से 2x गया 2x, बाई 2 करोगे x बचेगा। अभी कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 2 cos x कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचा? cos 3x प्लस cos 2x कॉमन बचा। अब इसके भी फैक्टर कर लो, ये 2 तो उधर डिवाइड हो गया, cos x। अच्छा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2, इसका 2 बाहर आया, cos c प्लस d बाई 2 कितना बचेगा? 5x बाई 2। cos c माइनस d बाई 2 मतलब कितना बचेगा? x बाई 2, दैट इज इक्वल टू 0। अभी कितने फैक्टर्स बने? 3। एक बार किसको 0 करोगे? एक बार cos x को 0, और एक बार किसको 0 करोगे? cos 5x बाई 2 को 0, और एक बार किसको 0 करोगे? cos x बाई 2 को 0। तो 3 फैक्टर्स आए। अब बहुत ध्यान से देख, cos x 0 कब होता है? जब x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो, और यहां से 5x बाई 2 की वैल्यू, 5x बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अरे अगेन cos 0 था, तो यहां से आपका x निकल के आएगा। x क्या निकल के आएगा? 2 से 2 चला गया, तो x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 5 हो जाएगा। चलिए इस जगह पर देखें तो x बाई 2, ये जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के बराबर होना चाहिए। यहां से 2 से 2 चला गया, तो x बराबर क्या बचेगा? 2n प्लस 1 पाई बचा। अब इसमें वैल्यूज रख लीजिए, कहां से कहां तक आंसर आ सकता है? 0 हो सकता है, 0 से 2 पाई तक जा सकता है, बट 2 पाई ना हो। तो सबसे पहले n की वैल्यू 0 रखो। इसमें 0 रखने पर कितना बचा? अरे बोलो भाई, फर्स्ट वाले में n की जगह 0 रखने पर पाई बाई 2 बचा। चलिए 1 रखने पर 3 पाई बाई 2 इसमें है। अरे 2 पाई से छोटा है। अच्छा 2 रखने पर बाहर हो गया क्या? तो वो नहीं लेना। अच्छा -1 लेने पर
माइनस का पाई बाय 2 वो भी बाहर हो गया, ये नहीं लेना। मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन से कितने सोल्यूशन आए, 2 सोल्यूशन है। अब दूसरे वाले में देखते हैं, इस वाले में रखो 0 रखने पर, अरे n की जगह 0 रखो, पाई बाई 5, चलिए। अच्छा 1 रखने पर, छोटा है ना उसके बीच में, कितना आएगा 3 पाई बाई 5। 2 रखने पर, 2 रखने पर पाई, 2 रखने पर पाई, 3 रखने पर 7 पाई बाय 6 इसके बीच में ना। अरे बोलो भाई, अब ये भी नहीं समझ पाओगे, 7 पाई बाय 5 आएगा, है ना। अरे इसी के बीच में, अच्छा कितना रखा था, 3 रखा था ना, 4 रखो, 9 पाई बाय 5 इसी के बीच में है भाई, 9 पाई बाय 5। अब कितना रखोगे, 5 रखने पर बाहर हो जाएगा। अरे इसके बाहर 2 पाई के बाहर नहीं हो जाएगा, अभी इतना भी नहीं समझ पाओगे। इससे छोटा नंबर, बड़ा नंबर, 4 छोटा कि 5 छोटा, तो यार हम भी तो टीचर हैं, क्या करेंगे फिर। चलो इसमें रखते हैं, n की जगह 0 रखने पर, तीसरे वाले में n की जगह 0 रखने पर पाई, पाई इसमें है, 1 रखने पर 3 पाई इसमें नहीं है, -1 रखने पर इसमें नहीं है, मतलब एक सोल्यूशन आया तीसरे से। टोटल कितने सोल्यूशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रिपीट हो रहा है क्या, अच्छा ये रिपीट हो गया। अरे पाई 2 बार रिपीट हो रहा, 2 बार थोड़ी नहीं काउंट करना है, कितने आए 7 आए। पाई 2 बार आ रहा है, 2 बार काउंट थोड़ी नहीं करना है, पाई रिपीटेड है। और दे, तुम लोग घर जाने का मन है ना, हम समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है भाई का प्यार उमड़ रहा है, पहुंचे जल्दी। कुछ के तो भाई होंगे नहीं, है ना, कुछ के बहनें नहीं होंगी, क्यों, तो वो जाएंगे ही नहीं, है ना। चलो भाई एक और, नहीं ये सब हमारे बच्चे हैं, क्या बात है, ये रो रही देखो, जुकाम हो गया है, अच्छा सही। चलो फिर, अच्छा आज बैकअप करोगे, तो अब छुट्टी हो रही है, तो थोड़ा सा आप वेट कर लो, 5 मिनट वेट करो, मैं ऑफिस से आपको अनाउंसमेंट करवा दूं, यदि कोई होगा, मतलब अनाउंसमेंट है, थोड़ा सा बैठे रहो, ठीक है।